खबरों को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। 19 अक्टूबर को ईद मिलादुन के मौके पर निकलने वाले जुलूसे मोहम्मदी को लेकर अंजुमन कारवान मिल्लत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें अंजुमन के अध्यक्ष रियाज खान कादरी ने कहा कि 2 साल से कोरोना गाइडलाइन की वजह से जुलूसे मोहम्मदी नहीं निकाला गया है, लेकिन इस साल हर मोहल्ले के लोग तैयारी कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन के साथ बैठक में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका भी पालन किया जाएगा। हर साल यह जुलूस किला घाट से शुरू होकर उर्दू बाजार, करमगंज, दारू भट्टी चौक, नाका नंबर 6, खान चौक, नाका नंबर 5, मिर्जापुर, दरभंगा टावर, मशरफ बाजार होते हुए किला घाट में समाप्त होता है। अंजुमन कारवान मिल्लत भी जगह जगह जाकर बैठक करके लोगों को समझा रही है कि जुलूस में अदब, एहतराम, सौहार्दपूर्ण और शांति के साथ निकले। DJ साउंड और म्यूजिक वाली नात न बजाई जाए। इस्लामिक लिबास पहनकर, सर पे टोपी, इस्लामिक झंडा लेकर दरूद शरीफ पढ़ते हुए सभी लोग जुलूस में शामिल हों। किला घाट से जुलूस 8 बजे और खान चौक से यह जुलूस 9 बजे निकलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन के सेक्रेटरी शमसु जोहा खान, TT बाबू, नायाब सदर रज़ाउल्ला अंसारी, गुलाब अंसारी, डॉक्टर अहमद रहमानी, मौलाना अमन नवाज खान, शाहिद खान शामिल थे। मुबारक हो। जी आ रहे हैं आपके घर पे आएंगे, हम आएंगे तुरंत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को रबीउल शरीफ के इस मुबारक महीने की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है अंजुमन कारवान मिल्लत की जानिब से, इसका मकसद ये है कि 12 रबीउल शरीफ का जो की तारीख़ जो होती है, जिसे हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उस तारीख़ में पूरे मुल्क में लोग खुशियाँ मनाते हैं, सरकार की आमद की खुशी मनाते हैं और जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं। दरभंगा की सरजमीन पर भी एक कदीम ज़माने से जुलूस मोहम्मदी हर साल निकाला जाता है, बहुत ही ख़ुद को एहतसाम के साथ, और लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, अदब एहतराम के साथ जुलूस में शामिल भी होते हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से और कोरोना गाइडलाइन की वजह से जुलूस मोहम्मदी नहीं निकाला गया, लेकिन इन साल ये जुलूस 19 अक्टूबर को मंगल के दिन निकाला जाएगा। हर साल की तरह जुलूस किला घाट से शुरू होकर नीम चौक, करमगंज और दारू भट्टी चौक, 6 नाका, 5 नाका, मिर्ज़ापुर टावर होते हुए वापस किला घाट मदरसा हमीदिया में इख्तिताम पजीर होता है, सलातो सलाम और उलमा इकराम के मुख्तसर बयान के साथ। और अंजुमन कारवान मिल्लत जो कई सालों से इस जुलूस के लिए पूरे शहर और गांव देहात में पूरी टीम बनाकर मेहनत करी। पहले बहुत कम तादाद में ये जुलूस निकलता था, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हज़ारों हज़ार लोग अक़ीदत से शामिल होते हैं। और इस जुलूस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि बिल्कुल कोई हल्ला हंगामा इस जुलूस में नहीं होता है। सबकी ज़बान पर दरूद शरीफ और नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाएं होती हैं। अंजुमन कारवान मिल्लत की जानिब से भी खान चौक से जुलूस निकलता है। खान चौक पर भी कई 8-10 मोहल्ले, शाहगंज, बेता, असगांव, रहमगंज, फैजुल्ला खां, बौली, मौलागंज और बेला, अली नगर के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और यहाँ से जुलूस लेकर साथ चलते हैं। तो इसी सिलसिले में क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर भी मीटिंग हुई है, जो जिम्मेदार हैं उन लोगों की कि इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कम तादाद में लोग जुलूस निकालें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क लगाकर
जुलूस में शामिल हों, और डीजे साउंड जो लोग बजाकर हुड़दंगी करते हैं ये सब न किया जाए। तो मैं तमाम आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि ये बहुत अदब एहतराम का दिन है, हमें चाहिए कि हमें इस चीज़ को समझ बूझ कर जुलूस में शामिल हो, अच्छे कपड़े पहनकर, सर पे टोपी हो, हाथ में झंडा हो लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आप जुलूस में शामिल हों। सरकार का जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने 2 साल तक हर पर्व त्यौहार को गाइडलाइन के एतबार से मनाया है, और इंशाल्लाह जब हालात ठीक होंगे तो फिर हम जिस तरह से हम पहले करते थे जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम वैसे भी करेंगे। अंजुमन कारवान मिल्लत जो है पूरे सड़कों पर झंडा भी लगाती है, बैनर पोस्टर भी लगाती है। इन साल थोड़ा सा उसमें हम लोग कमी कर रहे हैं क्योंकि हालात बेहतर नहीं हैं, लेकिन जुलूस इस बार निकलेगा इंशाल्लाह 19 अक्टूबर को सुबह 7 बजे 8 बजे का जो वक्त दिया जाता है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि उस वक्त में जो लोग किला घाट पहुंचना चाहें वो किला घाट पहुंच सकते हैं। अगर किसी को ताख़ीर हो जाती है और वहां से जुलूस निकल जाता है तो अगर आपको लगे कि नहीं हमें देर हो गया तो आप खान चौक भी शामिल हो सकते हैं आकर, यहाँ भी कई सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं। ज़्यादा खुशी देखी जाएगी, और हम लोगों का वहाँ प्रशासन तौर से मीटिंग हुई थी तो प्रशासन ने गाइडलाइन तैयार किया है और वो हम लोगों को दिया है वहाँ मीटिंग में, और कहा है कि 50-50 का ये टोली लेकर करके आप लोग निकलें, और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि उस गाइडलाइन को हम लोग पूरा करें। अंजुमन किस तरीके से इस चीज़ को निभाएगा, किस तरीके से सारी जिम्मेदारी को उठा के? अंजुमन कारवान मिल्लत जो है हर साल बहुत मेहनत करती है, दीगर जगह जा कर के हम लोग वहाँ लोगों से बात करते हैं और उन लोगों से अपील करते हैं कि किसी तरह का कोई भी रोड पे या कहीं भी कोई परेशानी किसी को ना हो, भीड़ इकट्ठा होकर करके चले। जो हुजूर का मैसेज है वो मैसेज जाना चाहिए देने के लिए कि हुजूर पीसफुल तरीके से हम लोग रोड पे चलें। किस चौक से किस तरफ से? हम लोग खान चौक से निकल करके मिर्ज़ापुर होते हुए दरभंगा टावर होते हुए किला घाट पहुँचते हैं और वहाँ से सलाम। नाम बताइए। हमारा नाम गनी हैदर खान हुआ, वैसे भोला जी के नाम से मिल्लत। सबसे पहले मैं तमाम बिरादरान वतन को जश्न ईद मिलादुन्नबी के महीने की मुबारकबादियाँ देता हूँ। और अभी जो अंजुमन कारवान मिल्लत की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है वो तमाम जुलूस मोहम्मदी में शरीक होने वाले तमाम बिरादरान इस्लाम से गुजारिश की जाती है कि इत्मीनान व सुकून के साथ जुलूस मोहम्मदी में शरीक हों, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जन्मदिन पर, पैदाइश के दिन पर जो हम लोग जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं वो शांतिपूर्वक निकले। इसी के लिए अंजुमन कारवान मिल्लत ने ये मीटिंग बुलाया है, और आप लोगों के माध्यम से भी हम जानकारी देना चाहते हैं तमाम लोगों को, जो लोग भी जो सरकार के गाइडलाइन के आदेशानुसार जो जुलूस मोहम्मदी निकलेगा, तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि इस जुलूस मोहम्मदी में इत्मीनान व सुकून के साथ, शांतिपूर्वक के साथ लोग जुलूस निकालें। ये मेरी अपील है, गुजारिश है। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नियाजुद्दीन, मुदर्रिस मदरसा हमीदिया किला घाट दरभंगा। और किसी का चाहिए शादाब भाई हो जाएगा, हो जाए काफी। उस दिन दीजिएगा जितना का देना होगा। हाँ, उस दिन जो है जुलूस वाले तो 9 दिनों की पूजा जहां लोगों ने हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया, वहीं हर तरफ पूजा पंडालों को रंग बिरंगे बल्बों से सजाया गया था। तो अब शुक्रवार को विजयदशमी को लेकर जगह जगह प्रतिमाओं की समितियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा विसर्जन किया गया। वहीं इस 9 दिन की पूजा में शहर भर में सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। वहीं विजयदशमी के मौके पर दुर्गा माता को नम आंखों से लोगों ने विदाई दी। दुर्गा पूजा के पर्व को लेकर जगह जगह बाजारों में लोगों की चहल पहल के साथ साथ हर तरफ रोशनी की अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है, और अब पर्व के पूरे होते ही सड़कों पर सन्नाटा सा छा जाता है। आइए आपको सुनाते हैं कि विसर्जन को लेकर पूजा समितियों के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई।
रेलवे स्टेशन का दुर्गा माँ का मूर्ति था, जो सभी रेल कर्मचारियों द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है और आज 15 तारीख को इसका विसर्जन किया गया है 10 दिन के पूजा समाप्ति के बाद। कहाँ किए? कहाँ पर किए हैं? ये हराई पोखर में विसर्जन किया गया। आज विजयादशमी का जो है विसर्जन है माँ दुर्गा की प्रतिमा को, और सभी जगह से इस हराई तालाब में आते हैं मूर्ति विसर्जन के लिए। तो इस पर दरभंगा नगर निगम द्वारा नियंत्रण कक्ष बनाया गया, जिसमें हम लोगों का ड्यूटी लगा है कि जो मूर्ति विसर्जन करने के लिए आते हैं लोग, उनको पैनी नज़र रखना है ताकि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न हो, और सुरक्षा ही सतर्कता है, जिससे कि लोग सावधान रहें। और हम लोगों से कामना करते हैं कि ज़्यादा पानी में न जाए, थोड़ा सा पानी में रह के मूर्ति को विसर्जित करके स्वतः अपने अपने घर लौट जाए। सोशल मीडिया पर जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें समाज और इंसानियत को लेकर लोग करते तो हैं, लेकिन बहुत कम लोगों में वो इंसानियत बाकी है जो खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचे। तो वहीं एक बार फिर इंसानियत तार तार कैसे होती है, या दरभंगा के डीएमसीएच के मुख्य सड़क पर पड़े एक भिखारी की लाश और दूसरी तरफ एक महिला जो दर्द से कर्रा रही थी, जो देखने से काफ़ी बीमार भी लग रही थी। सड़क से लोग तो गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि आखिरकार सड़क के किनारे पड़े व्यक्ति को क्या हुआ है जिससे वो इस हालत में है। किसी ने भी कोई पहल नहीं की कि शव को कम से कम उठाकर पोस्टमार्टम विभाग तक पहुंचा दे। सुबह के 10:30 बजे तक लाश यूं ही सड़क पर पड़ी रही, तो वहीं एक व्यक्ति में इंसानियत बाकी थी जिसने मीडिया को इसकी सूचना दी। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई। तमीज़ी बात कर रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं? आपको खुद नहीं नज़र आता है, आप चल रहे हैं रास्ते पे, आपका चलिए सपोज किसी दूसरे की नहीं, आप ही का एक्सीडेंट हो जा रहा है। अगर हम आपको पहचान रहे हैं तो ठीक है, नहीं पहचान रहे हैं तो हम तो चलते हुए निकलेंगे, सीधी बात। और जहाँ तक सोचेंगे कि सोशल मीडिया पे अपना व्यू बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे कि सेल्फी लेके कैसे फेसबुक पे डालें कि दुनिया देखे, कमेंट लाइक करे, लेकिन ये नहीं होगा कि हम आपको उठा के डीएमसीएच पहुँचा दे। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक कॉल तो कर सकते हैं। इतनी भी हमारे अंदर इंसानियत नहीं रहेगी। आप इंसानियत की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? प्रशासन की कमी तो बाद में देखिएगा, पहले तो आप अपनी कमी होगी नहीं ना। अगर आप प्रशासन को टाइट कीजिएगा, आप आगे बढ़िएगा, तभी तो प्रशासन टाइट होगी। जब आप ही नहीं है, कोई सही नहीं है, तो प्रशासन क्या कर देगा यहाँ पर? जब आप देख के निकल रहे हैं, आप जा रहे हैं, प्रशासन किससे हरकत में आती है? अगर आम आदमी चाहे तो आम आदमी से बढ़ के प्रशासन है क्या? क्या नाम? मेरा नाम तो मोहम्मद रिजवी। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर दशहरा पर्व के मौके पर रावण रूपी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुतला दहन अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में कामरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर किया। पुतला दहन से पूर्व सीपीआई जिला कार्यालय से कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ गगन चुंबी नारेबाजी व दिल्ली बॉर्डर डटे आंदोलनकारियों से सम्मान पूर्वक वार्ता व तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हुए कामरेड भोगेंद्र झा चौराहा पहुंचे। वहीं पुतला दहन के उपरांत किसान नेता विश्वनाथ मिश्र की अध्यक्षता में एक सभा हुई। लखीमपुर खीरी के कई किसानों अमर है। किसानों का हत्यारा प्रधानमंत्री लखीमपुर खीरी के किसानों का हत्यारा को गिरफ्तार करो। अजय मिश्र धोनी को बर्खास्त करो।
अमर रहे। किसानों का हक बर्बाद करो। रावण रूपी प्रधानमंत्री हो। अभी हम लोग नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अजय मिश्र सोनी सहित उन तमाम बीजेपी के नेताओं को दहन किए हैं जो रावण रूपी हैं और किसानों के हत्या कर रहे हैं। आपको मालूम ही है तो पिछले दिनों यूपी में लखीमपुर खीरी में 4 किसान, 1 पत्रकार और 3 बीजेपी के भी लोगों का हत्या किया गया। जालियांवाला बाग की तरह रौंद के किसानों का हत्या किया गया। फिर आज सुबह टिकरी बॉर्डर पर एक किसानों का हत्या किया गया है। अभी तक 700 से अधिक किसान शहादत दे चुके हैं आंदोलन में, लेकिन रावण रूपी प्रधानमंत्री कोई को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए हम लोग आज प्रधानमंत्री सहित, गृह मंत्री सहित उन तमाम बीजेपी के नेताओं को का दहन किए हैं जो रावण बना हुआ है और किसानों का हत्या कर रहा है। अगर अब भी इसके बाद भी अगर अभी भी सरकार नहीं चाहती किसानों का तीनों किसी बिल जो किसान वापस करने की मांग कर रहे हैं नहीं हुआ, और जो किसानों का हत्यारा अजय मिश्र सोनी है उसको बर्खास्त नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन चलाया जाएगा। इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। क्या नाम हुआ? राजीव कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष किसान सभा। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर शहर में 10 चिन्हित प्रमुख पूजा स्थलों में कोविड टीकाकरण के साथ साथ कोरोना जांच की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से नवरात्रि की 7वीं से लेकर विजयदशमी तक के लिए किया गया था, जो शुक्रवार को संपन्न हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण और जांच कराने पहुंचे थे। दुर्गा पूजा के मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों ने अवकाश पर न रहते हुए चिन्हित पूजा स्थलों पर टीकाकरण और कोरोना की जांच में लगे रहे। वहीं दुर्गा पूजा समिति हसन चौक, शिवाजी नगर, नीम चौक, राम दरबार कादराबाद, शुभंकरपुर, महाराजी पुल, कठरवारी, सैदनगर, KN टैंक, लहरिया सराय, लाल बाग, भगत सिंह चौक, दोनार, शिवाजी नगर में कोविड टीकाकरण और कोरोना की जांच की गई। चेक करें कौन है कि नहीं रे रिकॉर्डिंग कैसा बोल रहा है। भी तो रे ना। आज दुर्गा पूजा की महानवमी है और हम लोग आज भी पूजा स्थल पे ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ टीकाकरण और कोरोना जांच हो रहा है और यह दुर्गा पूजा के 7वीं से शुरू हुआ और विजयदशमी तक यानी कल तक रहेगा। और करीब यहाँ 10 पूजा स्थलों को चिन्हित किया गया है जहाँ पे कोविड का टीकाकरण और कोरोना जांच किया जा रहा है। और हम लोग भी यहाँ करीब 7वीं से ही ड्यूटी कर रहे हैं और कल तक ड्यूटी करेंगे। अकील अहमद, लाइव देखिए। दुर्गा पूजा पर्व को लेकर एनसीसी के छात्रों को शहर के 4 जगह पर अलग अलग ग्रुप में सड़कों पर ट्रैफिक नहीं लगे, इसकी जिम्मेवारी एनसीसी के सीईओ के द्वारा इन्हें दी गई थी। पर्व की वजह से पैदल चलने से लेकर गाड़ियों की आवाजाही भी काफ़ी बढ़ गई थी, जिस कारण से सड़कों पर भीड़ का दबाव भी बढ़ने लगा था और इन्हीं कारणों की वजह से सड़कों पर जाम नहीं लगे, इसकी जिम्मेवारी एनसीसी के कैडेटों को दे दी गई थी। भोगेंद्र झा चौक पर देखने को भी मिली। इनके छात्रों द्वारा हर आने जाने वाले गाड़ियों को बिना जाम में फंसे आगे की तरफ जाने दिया जा रहा था। काफ़ी चुस्ती के साथ सभी छात्र ट्रैफिक क्लियर कराने में लगे हुए थे। आइए आपको सुनाते हैं कि इन्होंने क्या कुछ जानकारी ट्रैफिक को लेकर दी। हम लोग को ड्यूटी मिला, डीएम साहब ने ट्रैफिक की पुलिस के लिए हम लोग को ड्यूटी क्यों दिया गया? यहाँ पर जाम प्रेशर को यहाँ पर क्लियर करने के लिए यहाँ पर जाम ना लगे। दुर्गा पूजा का आज लास्ट डेट है ना, आज मूर्ति
ही भतान होगा, इसलिए आज जाम रूट पर जाम लगा। 3 दिन का ड्यूटी था। कितने दिन से ड्यूटी कर रहे हैं? 3 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग। कितने जगहों पर है? हम लोग 4 जगह पर किए, करमगंज में, एक टावर पर, एक यहाँ पर इनकम ऑफिस के पास। कितने लोगों के साथ? हम लोग एक ग्रुप में 4 आदमी रहते थे। क्या नाम था? मेरा और ग्रुप अभी अलग अलग जगह पर है। क्या नाम है? मोहम्मद हारिस। निदेशालय नई दिल्ली के कार्यालय को पत्रांक संख्या 26/1/2020 PAP दिनांक 14/10/2021 के पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 के लिए उत्पादकता के आधार पर 60 दिनों का बोनस 7,000 के सीलिंग के आधार पर त्यौहार के मौके पर डाक विभाग के कर्मचारियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों को 13,816 रुपया भुगतान करने का आदेश जारी होने से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। यह जानकारी अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के प्रमंडलीय मंत्री सह प्रदेश संगठन मंत्री राजकिशोर सहनी ने दी। देश कुमार श्रीवास्तव, मुख्य संरक्षक नवरंग दुर्गा पूजा समिति हसनचक की तरफ से दुर्गा पूजा और मिलादुल नबी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और लोगों से यही अपील करता हूं कि दोनों पर्वों को आपसी भाईचारा के साथ मिलकर गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाएं। ऐसी मैं आशा करता हूं कि हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है और हम सभी को इस लड़ाई के साथ देना है ताकि कोरोना को हराया जा सके। एक बार फिर से आप सभी को दोनों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए
लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा।